क्या आपको एक ऐसा चैनल चाहिए जो पूरा का पूरा एनीमे पर डेडिकेटेड हो, यानी कि पूरे दिन वहां पर एनीमे दिखाए जाए, वो भी हिंदी में, और वो भी ऐसे वैसे एनीमे नहीं, बेब्लेड, पोकेमोन नहीं, आपको दिखाया जाए नारुतो, माय हीरो एकेडमिया, डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन, वो भी हिंदी में। अब आप लोग बोलोगे कि अगर ऐसा कोई चैनल है तो आरजे भाई बताओ ना, हमें कब से एनीमे देखने हैं, वो भी हिंदी डब में। एक ऐसा चैनल है नहीं, लेकिन एक ऐसा चैनल था, और ये बात तो आप सभी ने सुन रखी होगी, किसी चीज की इंपॉर्टेंस तभी समझ में आती है जब वो हमसे दूर चली जाती है। काफी लोग अभी तक समझ चुके होंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एनीमैक्स चैनल की। एक ऐसा चैनल जिसने एंड टाइम आने पर भी अपने घुटने नहीं टेके, एक ऐसा चैनल जिसने हम लोग को खूब भर भर के ऑसम एनीमे दिखाए, एक ऐसा चैनल जो पैसों के लिए नहीं कंटेंट के लिए काम करता था। पर अफसोस हम सभी ने उस चैनल को मार दिया। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी महान एनीमैक्स चैनल के एक शानदार जर्नी की तरफ नजर डालने वाले हैं, जिस चैनल ने हम लोग को जाने कितने अनगिनत एनीमे को दिखाया है, और शायद उस जर्नी को वापस से एक बार देखने के बाद हमें अपनी मिस्टेक्स पता चल जाएं और हम लोग आगे फ्यूचर में इतनी बड़ी मिस्टेक कभी ना करें। एनीमैक्स को पहली बार इंडिया में एयर किया गया था 4 जुलाई 2004 को, जहां पे इसका ब्रांड एम्बेसडर रखा गया था इरफान पठान सर को। एनीमैक्स एशिया के जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं वो इंडिया में सोनी ओन करता था, लेकिन सोनी कंपनी एनीमैक्स कंपनी की ओनर नहीं थी, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स उनके पास थे और उन्हीं से वो प्रॉफिट कमाती थी। बाकी चैनल पर क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या फिर कोई डिसीजन लेना है, उसके ऊपर सोनी का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता था। इंडिया में जब एनीमैक्स को पहली बार दिखाया गया था तब इसकी टारगेट ऑडियंस 15 ईयर से 25 ईयर तक थी, और इसकी फीड जो है इंग्लिश में आया करती थी। लेकिन स्टार्टिंग में ही एनीमैक्स को ये बात मालूम चल चुकी थी कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है, यानी कि स्टार्टिंग में ही एनीमैक्स को बहुत कम टीआरपी मिली थी, जिसकी वजह से दिसंबर 5, 2004 में उन्होंने एक डिसीजन लिया और एक नया ब्लॉग बनाया जहां पे कुछ एनिमेस को सिलेक्ट किया गया जैसे पर्टिकुलर टाइम के लिए हिंदी डब में दिखाया जाता था। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, यानी कि टीआरपी तो थोड़ी बहुत बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी जितनी डबिंग कॉस्ट वो लोग दे रहे थे उतना प्रॉफिट वो हिंदी डब से नहीं निकाल पा रहे थे। रिजल्ट क्या हुआ, 2006 के एंड होते होते एनीमैक्स को हिंदी फीड बंद करनी पड़ी। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। मतलब लिटरली जब मैं 2 या 3 साल का था तब ये कांड हो रहे थे, और उस टाइम के ऑडियंस ने बहुत ही बड़ा लॉस कर दिया है। 2006 के बाद एनीमैक्स ने अपना एनीमे कंटेंट जारी रखा इंग्लिश फीड और जापानी सबटाइटल्स के साथ। लगातार 4 साल तक एनीमे को दिखाने के बाद और फिर भी कोई ग्रोथ नहीं मिलने के बाद 4 मई 2010 को इस चैनल को रीब्रांड कर दिया गया, इसका नया लोगो लाया गया और इसमें कुछ नए शोज डाले गए, जिसमें से ज्यादातर वेस्टर्न शोज थे। वेस्टर्न पॉपुलर सीरीज जैसे कि सुपर नेचुरल को भी यहाँ पे दिखाया गया, हॉलीवुड मूवीज जैसे कि हेलबॉय को भी यहाँ पे दिखाया गया, कोरियन पॉप को भी यहाँ पे दिखाया गया, और बहुत सारे नए नए कंटेंट्स को यहाँ पर लाया गया। लेकिन अफसोस फिर भी कोई बात नहीं बनी। इसकी वजह से 2012 या फिर 2013 के स्टार्टिंग में इस चैनल को वापस से रीब्रांड कर दिया गया, इसका ओल्ड लोगो वापस से लाया गया। एनीमैक्स अपने एनीमे कंटेंट पर वापस आ गया, लेकिन साथ साथ में वो कोरियन पॉप भी दिखाता रहा। 2014 के बाद एनीमैक्स की जो पॉपुलैरिटी थी वो धीरे धीरे करके इतनी गिरने लगी कि 2014 के बाद उसे एक एक करके सारी D2S सर्विस से हटा दिया गया। और 2015 एनीमैक्स के लिए एक ऐसा साल था जहां वो किसी भी DTS सर्विस में लिस्टेड नहीं था। लेकिन 2016 में एनीमैक्स ने एक बहुत ही बड़ी वापसी की टाटा स्काई की लिस्ट में आकर। टाटा स्काई ने इसे वापस से अपनी लिस्टिंग में डाला और लोगों से कहा कि इस चैनल को भी खरीद सकते हो अब आप। लेकिन इंडियन ऑडियंस, मैं इस ऑडियंस को सलाम करता हूं, क्योंकि इन्होंने कसम खा रखी है भाई कि ये सुधरने नहीं वाले, ये पत्थर की तरह मजबूत बन चुके हैं। इनसे कितना भी कह लो अच्छा कंटेंट देखो, लेकिन इनको समझ में आती है सिर्फ सलमान भाई की मूवीज। एनीमैक्स को लगभग खोने के बाद एनीमैक्स वालों को शायद ये लग रहा होगा कि इंडियन ऑडियंस को अकल आ गई होगी, उन्हें हमारी अहमियत पता चल गई होगी, लेकिन ये इंडियन ऑडियंस है। 2016 में एनीमैक्स की वापसी होने के बावजूद किसी ने भी एनीमैक्स को सपोर्ट नहीं किया, और एक टाइम ऐसा आया जब वो अपनी कैरियर फीस भी नहीं दे पा रहा था, यानी कि वो अपनी मेंटेनेंस की फीस भी नहीं दे पा रहा था और वो लॉस में जा चुका था। सो जिनको नहीं पता है उनको एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जो एनीमैक्स के CEO हैं या फिर आप कह लो हेड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनमें से एक मेंबर ने एक बार इंटरव्यू में ये बोला था कि इंडिया में उन्हें एनीमे ऑडियंस से कोई भी प्रॉफिट नहीं चाहिए, वो बस अच्छा कंटेंट इंडिया को दिखाना चाहते हैं, और इसी वजह से वो अभी तक इंडिया में टिके हुए हैं और अपना चैनल वापस नहीं ले रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट नहीं चाहिए इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें लॉस चाहिए, उन्हें लॉस भी नहीं चाहिए था। अगर उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा है और लॉस भी नहीं हो रहा तो भी अपना चैनल चलाते रहते, लेकिन इस टाइम तक क्योंकि वो अपना फीस भी नहीं दे पा रहे थे मेंटेनेंस की, वो लॉस में जा चुके थे, उन्हें अपना चैनल बंद करना पड़ा और आखिरकार
एनिमैक्स ने अपने घुटने टेक दिए। 18 मार्च 2017 में इस चैनल को बंद कर दिया गया और रिप्लेस कर दिया गया बाय द चैनल सोनी ये। का बवासीर बना दिए हो। हाँ, ये चैनल बाबासीर है, लेकिन जिनको भी ये लगता है ना कि इस चैनल को कोई नहीं देखता, बहुत बोरिंग है, मेरा यकीन मानो जितनी आज इंडिया में एनिमे ऑडियंस है ना, उससे 5 गुना ज्यादा इस सिर्फ एक चैनल की ऑडियंस है जो है सोनी ये। लेकिन मैं तारीफ जरूर करना चाहूंगा इंडियन ऑडियंस की, जिन्होंने इतने बड़ी कंपनी, इतने बड़े चैनल को अपने सामने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। इस चीज में कोई भी डाउट नहीं है, एनिमैक्स हर एक पॉइंट पे अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ता रहा और हम लोग बस देखते रहे इस चीज को और कभी भी उसे सपोर्ट नहीं किया। एनिमैक्स एक ऐसा चैनल जो इंडिया में प्रॉफिट नहीं करना चाहता था, बस कंटेंट डिलीवर करना चाहता था, और आज वो चैनल इंडिया में एयर ही नहीं होता है। वेल एनिमैक्स, लड़ाई तो तुमने खूब की, बस सरवाइव नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आपने जितना भी किया बहुत था, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया आपके चैनल को देखना। सो ये तो पूरी बात हो गई एनिमैक्स के जर्नी की, और सोनी ये की तारीफ हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी बात करते हैं कुछ एनिमैक्स के कमाल के फीचर्स की। एनिमैक्स इंडिया एनिमैक्स एशिया का छोटा वर्जन था जो बहुत सारे एनिमे को हम लोग को दिखाया करता था। इसका सबसे बड़ा फीचर तो मुझे ये लगता था कि जो जापान में एनिमे एयर होते थे उसी दिन उसको इंडिया में भी एयर किया जाता था, और कभी कभार तो कुछ ऐसे एनिमे आते थे जो सेम टाइम पर एयर किए जाते थे, यानी कि जिस टाइम पे जापान में वो एनिमैक्स पे एयर हो रहे हैं उसी टाइम पे इंडिया के एनिमैक्स पे वो एयर हो रहे हैं। कितनी कमाल की बात है यार ये, मतलब कि आज के समय में आज के एनिमे फैंस इस चीज का सपना देखते हैं कि सेम टाइम पे जो जापान में एनिमे एयर हो रहा है वो हम इंडिया में बैठे बैठे सेम टाइम पे देख सकें, और ये काम इंडिया में ऑलरेडी चल रहा था तब उन्हें ध्यान नहीं था। एनिमैक्स पर लो स्ट्रीम एनिमे, मिडिल स्ट्रीम एनिमेस भी एयर होते थे, साथ में मेन स्ट्रीम एनिमे को भी एयर किया जाता था, जैसे कि नारुतो, मोब साइको 100 जैसे एनिमे भी यहाँ पर एयर किए जाते थे। एक टाइम पर पोकेमॉन को भी इंग्लिश डब में यहाँ पे एयर किया गया था। सो एनिमैक्स की पूरी जर्नी, एनिमैक्स के सारे फीचर, हमने सारी बातें कर ली हैं। प्रॉब्लम आपको मालूम है एनिमैक्स के साथ हमने क्या क्या किया है, और एनिमैक्स की इसमें कोई भी गलती नहीं है। इसकी सुधारने की बात करें तो सुधार तो हम इसको सकते नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से अब एनिमैक्स वापस नहीं आ सकता। रियलिटी यही है, बाकी हम सब आज चाहते हैं कि एनिमैक्स जैसा चैनल वापस आ जाए, लेकिन रियलिटी तो रियलिटी रहेगी, चाहे सपना कुछ भी हो। तो मैं तो बस यही होप करता हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और अपनी गलतियों को समझा होगा, और अब एनिमैक्स का तो कोई चांस नहीं है इंडिया में आने के लिए, लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर में कोई और चैनल आता है इंडिया में एनिमे को लेकर और पूरा डेडिकेटेड एनिमे चैनल होता है, तो हम फ्यूचर में इन गलतियों को रिपीट ना करें और उस चैनल को अच्छा खासा सपोर्ट दें। बाकी एनिमैक्स अभी तक सरवाइव कर लेता कैसे भी करके, तो आज इतना एनिमे कल्चर बन चुका है इंडिया में, इतने एनिमे ट्यूबर्स इंडिया में आ चुके हैं कि हम लोग कैसी ना कैसे करके उसे अच्छी खासी टीआरपी दिलवा देते। लेकिन जब तक ये सब डेवलप हो पाया तब तक यार सैडली एनिमैक्स सरवाइव नहीं कर पाया। आज हमारे कम्युनिटी में एनिमे टीएम टॉक्स, विक्सर जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो अगर कैसे भी करके एनिमैक्स अभी तक सरवाइव कर लेता तो हम लोग उसे सपोर्ट कर करके इतनी टीआरपी दिला देते। हम ये नहीं कहते टॉप 5 में पहुंचा देते, लेकिन इतनी टीआरपी दिला देते कि उसे लॉस नहीं झेलना पड़ता और शायद वो बंद नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया। अब हमारे पास एनिमे ट्यूबर की जो पावर्स हैं, एनिमे ट्यूबर्स हैं इतने सारे, अगर कोई फ्यूचर में ऐसा कोई चैनल एनिमैक्स जैसा आता है तो हम सपोर्ट करेंगे और अपनी गलती से भी सीखेंगे। बाकी अगर आपको खुद को दिलासा देना है तो एक पिटीशन है ब्रिंग बैक एनिमैक्स के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वहां जाके आप उस पिटीशन को साइन कर दीजिए, जिससे अगर फ्यूचर में बाय द वे कुछ होता है तो हमारे पास कम से कम एक पिटीशन तो रेडी रहे। उस पर 1 लाख से ज्यादा साइन ऑलरेडी हो चुके हैं। सो मैं होप करूंगा आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी जाके लाइक कर देना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को अभी जाके प्लीज शेयर कर देना यार, और साथ में सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। दोनों काम साथ में ही करना, ओके। तो आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।